हेलो स्टूडेंट्स। देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था क्लॉक टेस्ट के बारे में, जिसमें अपने बात करी थी कि दोनों ओवरलैप कितनी बार करते हैं पूरे दिन में। उसका मैंने प्रूफ भी बताने की आपको ट्राई करी थी। ठीक है, तो उसी अपन आगे क्वेश्चन उसके सॉल्व करते हैं कि मीन सपोज अभी बचा है 3 o'clock, फिर होगा 4 o'clock। तो मेरे को बोले कि 3 o'clock और 4 o'clock के बीच में कितनी बार वो दोनों 90 डिग्री पे रहेंगे, या फिर 90 डिग्री पे जब जब रहेंगे तब टाइमिंग क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अपने को क्या बताना है, एंगल वो बताएगा कि ये एंगल होगा तब टाइम क्या होगा। सिंपल सी बात है। उल्टा था, पहले अपने को क्या था, टाइम दिया हुआ था तब एंगल बताना था, अब वो एंगल बता रहा है, टाइम अपने को निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन थोड़े से डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो देखो इसमें देखो, सपोज मेरे को बोला गया कि फाइंड, सपोज ये बोला गया फाइंड टाइम बिटवीन 3 o'clock, या फिर सपोज ये ले लेते 2 o'clock एंड 3 o'clock when minute hand and hour hand makes एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन बोला कि जब आपके 2 और 3 बजे के बीच में क्या टाइम होगा जब मिनट एंड और आवर एंड के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होने वाला है। क्लियर? तो अपन कॉन्सेप्ट वापस रिलेटिव वाले पे भागेंगे। रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट में स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड आपकी होती है 11/2 डिग्री पर मिनट। ठीक है, ये आपकी स्पीड होती है। तो इसी के बेस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो पहले मैं एक क्लॉक ले लेता हूं। ठीक है, सपोज मैंने एक क्लॉक ले लिया आपके लिए। क्लियर? तो जैसे मैंने क्लॉक ली यहाँ पे, तो क्लॉक में आपका टाइमिंग दे ये अपन ले लिए। ठीक है, रुको 2 मिनट, यहाँ पे अपन ये क्लॉक ले ले। अब देखो 2 o'clock और 3 o'clock में देखना है। तो सपोज मैं टाइमिंग लिखता हूँ, तो यहाँ पे आपका 12 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 9 रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पे कहीं रहेगा। ठीक है, बाकी मेरे को पता नहीं क्या है। सपोज यहाँ पे अभी ये बन गया है क्या, ये ले लेता हूँ मिनट एंड। ठीक है, आवर एंड मेरी कहीं यहाँ पे। ठीक है, अब 2 और 3 के बीच। अब मेरे को बताओ अभी इनके बीच में एंगल कितना है। तो आप बोलोगे कि सर इन दोनों के बीच में अभी एंगल है आपका 60 डिग्री। क्लियर? अब मेरे को एंगल कितना बनाना है, 90 डिग्री, और स्पीड किससे भागता है, 11/2 डिग्री से। अब देखो 90 डिग्री बनाना होगा, तो देखो सिंपल से ये बात समझ में आ रही है कि जब मिनट एंड यहाँ पे आ जाएगी, मतलब एक्चुअल में 90 डिग्री कब होगा, जब ये भी आगे बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, ओवर एंड भी आगे बढ़ेगी, मिनट एंड भी आगे बढ़ेगी। जब इनके बीच में क्या बन जाए, ऐसा कुछ 90 डिग्री बनेगा। या फिर मैं उसको और अलग डायग्राम बनाना चाहूँ, तो सपोज मैं ये डायग्राम बनाता हूँ एक, है ना, ये डायग्राम लिया मैंने। सपोज इसमें जैसे अभी मेरे को बोला ना 2 o'clock, तो सपोज 2 तो यहाँ पे है, ठीक है, 3 यहाँ पे। तो जब कुछ ऐसा होगा बेटा, ये यहाँ पे ओवर एंड होगी, तो मिनट एंड कहीं यहाँ पे रही होगी, है ना। तब आपको एंगल जब 90 डिग्री था, तब आपको बताना है कि सर टाइम क्या होने वाला है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कि 90 डिग्री होगा तब टाइम क्या होगा, ये बताना है। क्लियर? तो अब अपना कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अपना कॉन्सेप्ट क्या है, अपना फंडा सिंपल है कि ओवर एंड को अपन स्टॉप कर देते। ओवर एंड को स्टॉप कर दिया तो मिनट एंड किस स्पीड से भागेगी, 11/2 डिग्री पर मिनट से। ठीक है, तो देखो अब जब मैंने मिनट एंड को स्टॉप ही कर दिया, तो बताओ ओवर एंड को कैसा होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। अब बताओ मिनट एंड को टोटल कितना चलना पड़ा, तो डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस आपकी हो जाएगी बेटा क्लोज प्लस ओपन, ठीक है, इफ पॉसिबल है तो, ठीक है। तो देखो बताओ 60 डिग्री तो उसको क्लोज करना पड़ेगा, फिर आपको 90 क्या होना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा। या फिर दूसरे तरीके से क्लोज ओपन आप याद रखो या नहीं रखो मेरे को कोई मतलब नहीं है, आप बताओ कि यहाँ से यहाँ तक मूव करा है आपकी मिनट एंड, क्या करिए यहाँ से यहाँ तक मूव करिए, तो बता सकते हो कि कितना डिग्री मूव करिए, तो आपका होगा 60 प्लस 90 यानी बेटा आपका 150 डिग्री मूवमेंट करी है। अब जब 150 डिग्री तो आपकी क्या हो गई बेटा डिस्टेंस हो गई, और आपको क्या निकालना है टाइम, तो टाइम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है तो टाइम आपको निकालना है, तो कितना टाइम होगा, डिस्टेंस है 150 डिग्री, स्पीड क्या है 11/2, तो आपका आ जाएगा बेटा, इसको ऊपर ले लो तो 300/11। इसको आप फ्रैक्शन में करना पड़ेगा क्योंकि जनरली ऑप्शन जब मिलेंगे आपको तो वो आपको फ्रैक्शन में ही मिलेंगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 27, ठीक है 27, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं शायद 28 रहेगा 7 रहेगा, ठीक है 27 3/11, ठीक है। देखो कितना आ रहा है 792 प्लस 3 यानी 300/11, ठीक है बराबर। तो इतने मिनट, ये टाइम क्या आएगा बेटा मिनट में, क्योंकि देखो डिग्री है, स्पीड क्या है डिग्री पर मिनट, तो डिग्री डिग्री कैंसिल, मिनट में आंसर बचेगा, तो इतना टाइम होगा। तो कौन सा, अब यही पूछेगा कि ये टाइम कब होगा 23 मिनट, मतलब ऐसा बोल सकते हो 2:23 3/11 मिनट पे क्या होगा, इस टाइम पे ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बेटा 90 डिग्री होगा। क्लियर, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था अपने डिग्री में। अब बताओ कि सर और वापस 90 डिग्री बनेगा क्या कभी, हाँ बन सकता है, बट देखो अगला 90 कहाँ बनेगा, देखो सपोज अभी 90 है नहीं, ठीक है, अभी 90 और कब बनेगा, देखो सपोज मेरी मिनट एंड यहाँ पे आ जाए, सॉरी मिनट एंड यहाँ पे आ जाए ऐसा, ठीक है यहाँ पे आ जाए तब मेरा 90 बनेगा, ठीक है यहाँ पे ऐसा आएगा तब 90 बनेगा। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अब अपन टाइम निकाल के देख लेते हैं। अब टाइम निकालोगे तो देखो मूवमेंट कितना करना पड़ा इसको, इस बार बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप पूरा निकाल दो, या फिर ये कितना होगा बेटा, ये 60 है टोटल 90 है तो ये 30 है, तो 360 में से 30 माइनस किया तो क्या बना 330 डिग्री। तो आपको टोटल मूवमेंट कितना करना पड़ा 330 डिग्री, तो आपको मूवमेंट करना पड़ा आपको 330 डिग्री, तो आपकी डिस्टेंस क्या हो गई, आपकी जो डिस्टेंस हो गई 330 डिग्री हो गई, और स्पीड क्या है आपकी 11/2 डिग्री पर मिनट। तो टाइम कितना लगेगा बेटा, टाइम आप निकाल सकते हो 330/11/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 660 /11, तो 60 मिनट मीन 60 मिनट के बाद उनका डिग्री कितना होगा 90, यानी अभी 2 बजे हैं तो 60 मिनट बाद करोगे तो मतलब 3 o'clock पे उनके बीच में 90 डिग्री होगा। बट 3 o'clock आपका 2 और 3 के बीच में आता है क्या, तो नहीं आता है सर, 2 और 3 के बीच में नहीं आता है। अब देखो अपन ने क्या करा, इसमें देखो बड़े मज़ेदार बात है आपको समझ में, मतलब जो आप रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट ले रहे हो ना उसको समझने के लिए ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है अपने लिए। देखो ये 2 o'clock हो रखा है, क्लियर। अब बच्चा सोच रहा है सर मैंने तो ओवर एंड को स्टॉप कर दिया तो एंगल मैंने 90 डिग्री, अब यहाँ पे 90 तो बन रहा है सर बट टाइम तो अलग हो रहा है। बट बेटा अपन ने जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं उसमें ओवर एंड को स्टॉप करा हुआ है, हो सकता है कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपने को अलग दिखे बट उनके बीच में जो एंगल जो टाइम होगा वो आपका करेक्ट निकलेगा। तो देखो आपने 90 डिग्री यहाँ पे नहीं बन रहा है, जब 90 डिग्री की एक्चुअल कंडीशन होगी बेटा तो आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, है ना, यहाँ पे ऐसा टाइम हो जाएगा 3 o'clock बच जाएगा। और देखो 3 o'clock पर 90 डिग्री होता है तो मीन आप ऐसा बोलते हो सर ऐसे कभी टाइमिंग 2 बार ऐसा 90 डिग्री भी बन सकता है, हाँ बन सकता है, बेफिक्र आपका आराम से बन सकता है। अब देखो एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा। मैं सपोज पूछता हूँ 4
5 o'clock के बिटवीन में बताना है 90 डिग्री। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैंने एक घड़ी बना ली, अपनी वॉल पे लगा ली। फिर अभी देखो बेटा इसने 4 o'clock बोला है। ठीक है, तो मैं देखो अब मैं बार बार वो पूरा नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा बेटा, ये आपका 4 o'clock होगा। क्लियर, ये होगा बेटा 4 o'clock। ठीक है, ये 4 o'clock होगा अपना। ठीक है, अभी मेरे को बताओ इनके बीच में कितना एंगल है, 120 डिग्री। और अपने को कितना बनाना है रे बाबा, इसको यार थोड़ा सा बड़ा करता हूं, सही रहेगा। बड़ा में थोड़ा सा सही समझ में आएगा। अभी देखो, अभी आपका 4 o'clock हो रहा है, सपोज यहाँ पे लिया, दूसरा मैं 3 4 यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये 4 o'clock हो गया। ये आपका बेटा 12 था, यहाँ पे आपका 4 है। ठीक है, अभी बताओ इनके बीच में कितना एंगल है, तो बोलोगे गुरुजी अभी तो इनके बीच में 120 एंगल है, बट मेरे को कितना बनाना है, मेरे को बनाना है 90 डिग्री। अब बताओ, मैंने ओवर एंड को स्टॉप कर दिया, तो स्टॉप करते ही अपना काम खत्म। अपन क्या कर रहे हैं, मिनट एंड को 11/2 से भगाना स्टार्ट कर दिया। अब बताओ, अब जब 90 डिग्री होगा तो ये कहाँ आएगी मिनट एंड, यहाँ कहीं आएगी, यहाँ आ जाएगी अपने पास, यहाँ आ जाएगी। अब बताओ ये कितना डिग्री रहा 90, ये कितना रहा एंगल अपने पास। थोड़ी सी इसकी थोड़ा सा एक गड़बड़ हो रहा है, इसको अपन सही बना लेते हैं। 90 डिग्री 90 डिग्री, अब थोड़ा सा सही लग रहा है। चलो बाकी जो भी है आप देख लेना। ये 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बना क्या, हाँ सर बन गया 90 डिग्री। तो चलो अब बताओ टाइम क्या हुआ होगा। तो बताओ मिनट हैंड कितना चली है रे, यहाँ से यहाँ तक चली रे बाबा, कितना चली है, 30 डिग्री। तो वापस आ जाओ अपने फॉर्मूले पे, डिस्टेंस आपका 30 डिग्री, स्पीड कितनी है 11/2 डिग्री पर मिनट। तो टाइम कितना होगा रे, 30/11/2, 60/11, यानी टाइम हो जाएगा बेटा, आप देखोगे तो 5 इंटीजर 5/11 मिनट। मतलब इतने टाइम के बाद, अभी ये सोचो ना 90 डिग्री है, ये जब 30 बनेगा तो ये 5 से तो ज़्यादा ही होगा, तो 5 इंटीजर 5, मतलब टाइम क्या होगा बेटा, 4:05/5/11 टाइम। इस टाइम पे अपना क्या होगा, 90 डिग्री। बात समझ में आई क्या। तो 90 डिग्री बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करा अपन ने, कितना चला वही चलाया बेटा। ठीक है, चलो इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा। ये हो गया 90 डिग्री का। अब मेरे को बोला गुरुजी और भी 90 डिग्री बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है बेटा। अब देखो मैंने क्या करा था, मिनट एंड को मैं तो यहाँ पे लेके आया था, मेरा बस चलता तो ये तो यहाँ रुकी, इनके बीच में 90 डिग्री यहाँ पे भी तो बन सकता है बेटा। मतलब ये जब टाइम आगे जाएगा तब भी तो 90 डिग्री बन सकता है। तो यहाँ पे बेटा कितना बना, ये 90। ये तो केस 1 हो गया आपका। और केस 2 में क्या होगा बेटा, केस 2 में आपका ये बन रहा है रे बाबा, जब आपका 120 तो चल लिया, अब देखो यहां से यहां तक चलना है। देखो क्लोज ओपन आप याद रखो नहीं, वो बात अलग है। देखो इसमें बताओ क्लोज आपका 30 हुआ था, ओपन तो कुछ हुआ ही नहीं। ओपन क्लोज का मतलब यहां पे आने के बाद जो ओपन होगा, ठीक है। अभी तो देखो सॉरी, यहाँ पे क्लोज कितना हुआ 120, 90 ओपन, तो मतलब टोटल कितना चला रे, ये यहाँ से यहाँ तक मेरे को एंगल कितना मिला वही तो निकालना है। तो वो बेटा 120 ये 90 ये, तो आपका हो गया 210। देख लेना एक बार है ना, 210। तो आपका डिस्टेंस कितनी हुई बेटा, 210 डिग्री। स्पीड कितनी है रे, 11/2 डिग्री पर मिनट रे। देन आपको क्या करना है रे, टाइम निकालना है रे बाबा। तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड। डिस्टेंस 210/11/2, तो देन आपका t विल बी, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 420/11, तो टाइम हो जाएगा आपका, डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 3 टाइम्स 3 टाइम जाएगा। फिर बचेगा आपका 10, 9 बचेगा कि 9 बचेगा क्या, 7 और 2 9, हाँ 9 बचेगा, 9 यहाँ पे आएगा तो 39, सो 9 आएगा तो 8 टाइम जाएगा, 8 इंटीजर 2/11। तो इस टाइम पे आपका इतने मिनट के बाद, मतलब 4 बजे के बाद, तो मतलब टाइम क्या होगा रे, नेक्स्ट टाइम आपका टाइम ये रह जाएगा रे, इसका नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा आपका,
नेक्स्ट टाइम आपका टाइम क्या रहने वाला है बेटा, तो टाइम हो जाएगा 4:38 2/11, 38 इंटीजर 2/11 मिनट के बाद। तो इस टाइम पे वापस आपका क्या रहेगा रे, 90 डिग्री। तो मतलब देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कैलकुलेशन आप जरूर चेक कर लेना, मैं फ्रैक्शन वैक्शन में कुछ मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, 11 1 12, 1 यानी 4, 2 यानी 20, ठीक है। अरे गड़बड़ हो गई क्या, 8 11 1 4 1 8, ठीक है सही क्लियर। तो ये आपका 90 डिग्री। तो सर ऐसे क्वेश्चन से 90 डिग्री के लिए ही पूछ सकते हैं, और कुछ भी नहीं, कुछ भी पूछ सकता है ना। ये जैसे मैंने 90 डिग्री क्या है, जनरल थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो 90 डिग्री कितने बार बना आपके पास, 2 बार बना है आपका 90 डिग्री। एक तो बना 4:05 प्लस अप्रॉक्सीमेट कुछ आगे आ रहा है, सिमिलरली 4:28 के बाद 38 मिनट के बाद भी एक बार और बन रहा है, तो 2 बार 90 डिग्री बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी अपन बात करते हैं 90 डिग्री था, अब 90 डिग्री के अलावा कुछ बात करते हैं, ठीक है। चलो तो देखो अगली बार मैं सपोज एंगल लेता हूँ, टाइम ले लेते अपन, क्या ले अपन 5 से 6 ले ले क्या, ठीक है, बिटवीन 5 एंड 6 ले लेते, 5 एंड 6 o'clock, ठीक है। अब इसमें कितना एंगल बनाना है, सपोज मैं ले लेता हूँ आपके लिए 100 डिग्री, कितना ले लेता हूँ 100 डिग्री, ठीक है। इस बार अपन 100 बना रहे हैं ना, तो अपने को कोई इश्यू नहीं है, जो आपको बनाना वो बनाओ, ठीक है। चलो अपन ने तो बना दी अपनी घड़ी, अपनी वॉच बना लो, मैंने सर ये वॉच बनाई मेरी, ठीक है, ये आपका मिडिल पॉइंट आ गया इसका। देन अपन ये ले लेते, अभी बेटा 5 to 6 बोला है ना, तो ये आपका 12 हो गया, ये आपका 5 कहीं यहाँ पे समथिंग होगा, यहाँ से मेरे को कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका 12 है बेटा और यहाँ पे आपका 5 है, इतने में तो समझ जाओ, ठीक है। अभी बताओ इनके बीच में एंगल कितना है रे बेटा, 5 और 1 में कितना होता है 30 इंटू 5 150 डिग्री एंगल है। कितना एंगल है रे बेटा 150 डिग्री। अब आपको बनाना है, आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है गुरुजी 100 डिग्री। तो देखो 90 तो यहाँ पे होगा, मिनट एंड को अपन ओवर एंड को अपन रोक देते हैं, ये 90 है, देन यहाँ पे देखो यहाँ पे कहीं जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे कहीं गया, तो ये देखो आपका ये अब यहाँ से यहाँ मूव करा, तो मेरे को बताओ तो ये तो कितना है बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक लूँगा ना, तो ये तो मेरा 100 डिग्री है, कितना है 100 डिग्री। तो मेरे को बता सकते हो ये कितना मूव करा रे, 50 डिग्री, है ना। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको क्योंकि ये 50 डिग्री, बट अपने तो अपन रफली डायग्राम बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइमिंग कहाँ कहाँ पे 50 डिग्री। तो इस बार देखो केस 1 में बताओ, ठीक है, कितना मूव करना है रे, डिस्टेंस 50 डिग्री है रे, टाइम स्पीड क्या है रे, स्पीड आपकी है 11/2 डिग्री पर मिनट, ठीक है। तो टाइम क्या रहेगा रे, टाइम 50/11/2 यानी टाइम इक्वल टू 100/11। तो ये हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 9 इंटीजर 1/11, क्लियर, 99 + 1। तो ये टाइम हुआ बेटा। अब ये तो टाइम हुआ ना, बट अपने को तो एग्जैक्ट इतने मिनट के बाद अपना कुछ काम बनेगा। क्लियर, इतने मिनट के बाद अपना काम बनेगा, तो मतलब टाइम क्या होगा 5:09 इंटीजर 1/11। इस टाइम पे आपका एंगल कितना होगा 100 डिग्री। बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट केस 2 लेते हैं सपोज। तो केस 2 में क्या होगा बेटा, अगली बार जब अपना 100 डिग्री बनेगा, तो ये जैसे 90 था यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे 90 था तो यहाँ पे कहीं 100 बन जाएगा, ऐसा है ना। ये कितना है बेटा, यहाँ पे ये 100 डिग्री है। तो बताओ अब यहाँ पे मिनट एंड को यहाँ से यहाँ तक मूव करना है, अपन स्टार्टिंग से मूव करवाते, यहाँ से नहीं करवाते, ध्यान रखना। यहाँ से करवाओगे तो पहले ये टाइम फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो अपन यहीं से करवाते। तो यहाँ से मूव करवाओगे, देखो 150 + 100 यानी 250। तो आपका डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, केस 2 में बात करूँ, केस 2 में तो डिस्टेंस है आपका 250 डिग्री, 150 + 100 यानी 250, और
और क्या चाहिए, स्पीड है 11/2 डिग्री पर मिनट। क्लियर। देन आपका टाइम निकालना है, तो वो हो जाएगा 250/11/2, तो टाइम हो जाएगा बेटा 500/11। तो ये आ जाएगा टाइम आपका। यहाँ से निकालो कितना आ रहा है, देखो फटाफट। 4 बार जाएगा, 60 5 बार जाएगा, फिर देन बचेगा आपका 4 बार 0 6 5 बार 0 5/11। ये टाइम आपके पास बचेगा, तो आपका हो जाएगा 594। ठीक है, सही है। तो टाइम क्या होगा रेडियर, तो ये हो जाएगा बेटा 5:05। पास्ट मतलब पास्ट का मतलब तो समझते हो ना, बाद में। ठीक है, इतना तो आप समझते ही हो यार, इतनी तो इंग्लिश आपकी अच्छी है यार, ये तो मेरे को पता है। 100 डिग्री, तो आपका 100 डिग्री कब होगा, 5:45 प्लस कुछ टाइम के बाद, या सेकंड बोल दो, उसके बाद उनके बीच में एग्जैक्ट टाइम है बेटा, इसी टाइम पे होगा। इफ आप इतना वॉच को आप ऑब्जर्व कर पाओ, या फिर उसके डिवीजन ऐसे कर पाओ सेकंड्स में भी, तो आपके इसी सेकंड्स पे, इसी एग्जैक्ट टाइम पे उनके बीच में एंगल ये होगा। आप चेक भी कर सकते हो, कहीं भी गलती नहीं आएगी। इफ अपन ने कैलकुलेशन गलत कर लिया तो बात अलग है, अदरवाइज कहीं पे भी मिस्टेक नहीं। तो ये अपने एंगल वाले क्वेश्चन हो गए। वही सपोज इसमें बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। सपोज ये बोलते कि दोनों ओवरलैप कब करेगी, तो इन दोनों के बीच के ऊपर ले आता। ओवरलैप करने के लिए कितना चलना पड़ता, डिस्टेंस 150 चलनी पड़ती। सपोज ये बोलता कि एक दूसरे के अपोजिट कब होंगे, यानी 180 पे कब होंगे, तो 180 पे होने के लिए मेरे को यहाँ पे आना पड़ता, 180 के लिए यहाँ पे आना पड़ता, तो कितना चलता, 150 प्लस 180, यानी आपका हो जाता 330 के अराउंड आपसे को चलना पड़ता। तो मतलब ऐसे आप कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, कुछ भी एंगल जो। और 11/2 का कॉन्सेप्ट तो इतना अच्छा है कि इस क्वेश्चन में तो पर्टिकुलरली मैं फॉर्मूला भी आपको डिस्कस करूंगा, बट पर्टिकुलरली ये मेथड इसके लिए तो बड़ा अच्छा है, मतलब बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन स्टेज 2 में ज़्यादा दिखाई देते हैं। स्टेज 1 में कंपेरेटिवली आते हैं, कहीं कभी स्टेट में आ जाए वो बात अलग है, बट थोड़े कम आते हैं। बट हाँ, बड़ा सिंपल है, ऐसा कोई टफ भी नहीं है ना। तो आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, और 11/2 के कॉन्सेप्ट से आप बड़ा इजीली आप कैलकुलेट कर पाते हैं। फॉर्मूला तो देखो सिंपल सा है ही है, कॉन्सेप्ट अलग चीज़ होती है, फॉर्मूला अलग होता है। जब आप कॉन्सेप्ट से करते हो तो आपको लर्न को थोड़ा कम करना पड़ता है, बाकी फॉर्मूला तो आप याद कर ही सकते हो। क्लियर। तो होप आप आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो अपन ने बड़े अच्छे से अपन ने क्लॉक टेस्ट के ये क्वेश्चन करने की ट्राई किए। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।